चलिए आज हम आपको बताते हैं नंबर 1 क्या खाने से पाचन तंत्र तुरंत खराब हो जाता है। दरअसल पाचन तंत्र को तुरंत खराब करने वाले खाद्य पदार्थ अक्सर वह होता है जो बहुत ज़्यादा तेलीय, मसालेदार, बासी या दूषित होता है। बासी या खराब हुए भोजन में बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग, उल्टी और दस्त हो सकता है। बहुत तेलीय और मसालेदार खाना पचने में कठिन होता है और पेट में एसिड बढ़ाकर गैस, जलन या दर्द पैदा करता है। सड़क किनारे का अस्वस्थ या अधपका भोजन भी संक्रमण का खतरा बढ़ाता है। अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड जैसे पैकेट वाले स्नैक्स, ज़्यादा चीनी वाले डेजर्ट या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक पेट के प्राकृतिक एंजाइम संतुलन को बिगाड़ता है। दूध या डेयरी उत्पाद अगर खराब हो गए हो या सही तरीके से उबाले न गए हो तो तुरंत पेट खराब कर सकते हैं। बहुत ठंडा पानी या बर्फ़ खाने से भी कुछ लोगों में पेट की मांसपेशियों पर असर पकड़कर पाचन धीमा हो सकता है। दूषित पानी या असुरक्षित स्ट्रीट फूड में बैक्टीरिया और परजीवी पेट में पहुंच जाता है। इसके अलावा जल्दी जल्दी खाना खाने या अच्छी तरह से न चबाने से भी पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है। सुरक्षित, ताज़ा और अच्छी तरह पकाए गए भोजन का सेवन करना और खाने से पहले हाथ धोना पाचन तंत्र को खराब होने से बचाने के लिए ज़रूरी है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2 पेट की गैस और एसिडिटी से कैसे छुटकारा पाए। दरअसल पेट की गैस और एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए आहार, जीवन शैली और कुछ घरेलू उपायों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तेलीय, मसालेदार, बहुत तीखे और ज़्यादा प्रोसेस्ड भोजन से परहेज करें, क्योंकि यह पेट में एसिड का स्तर बढ़ाता है। खाने को धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं ताकि पाचन तंत्र पर ज़्यादा दबाव न पड़े। गैस बनने से रोकने के लिए दालों, गोभी, छोले या सोडा वाले पेय का सीमित सेवन करें। छोटे छोटे हिस्सों में बार बार खाना पचाने में आसान होता है। घरेलू उपाय में गुनगुना पानी, सौंफ या जीरा चबाना या अदरक का पानी पीना राहत देता है। नींबू पानी में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पीने से भी गैस कम हो सकती है। सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले हल्का भोजन लें और खाने के बाद हल्की वॉक करें। खाली पेट चाय, कॉफ़ी का सेवन कम करें और पर्याप्त पानी पिए। तनाव और अनियमित दिनचर्या भी एसिडिटी को बढ़ा सकता है, इसलिए योग, प्राणायाम या फिर गहरी सांस लेने जैसे अभ्यास फ़ायदेमंद होता है। बार बार एसिडिटी या तेज़ दर्द हो तो डॉक्टर से परामर्श करें, क्योंकि यह गैस्ट्रिक अल्सर या एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्या का संकेत भी हो सकता है। नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन से पेट की गैस और एसिडिटी नियंत्रण में रहती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 कब्ज को तुरंत दूर करने का घरेलू उपाय क्या होता है। दरअसल कब्ज को तुरंत दूर करने के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय बहुत प्रभावी माने जाता है। सबसे पहले सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना पाचन क्रिया को सक्रिय करता है और मल को नरम बनाकर कब्ज को कम करता है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच घी या त्रिफला पाउडर मिलाकर पीना भी प्राकृतिक रेचक का काम करता है। फाइबर युक्त आहार जैसे पपीता, अमरूद, सेब, ओट्स और हरी पत्तेदार सब्जियां कब्ज में तुरंत राहत देते हैं। भीगी हुई किशमिश या सूखे अंजीर सुबह खाने से आंतों की सफाई आसान होती है और 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और थोड़ा शहद मिलाकर पीना भी मल त्याग को सहज बनाता है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, क्योंकि शरीर में पानी की कमी भी कब्ज का कारण बनती है। हल्की सैर, योगासन जैसे पवन मुक्तासन या भुजंगासन आंतों की गति को बेहतर बनाता है। अत्यधिक जंक फूड, तेलीय भोजन और प्रोसेस्ड फूड से बचें। यदि कब्ज लंबे समय तक बनी रहे या खून आना जैसी समस्या दिखे तो डॉक्टर से परामर्श लें। नियमित पानी, फाइबर और हल्की कसरत से कब्ज से जल्दी राहत और पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4 पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए। दरअसल पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए संतुलित और पोषण आहार लेना जरूरी है। सबसे पहले फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे साबुत अनाज, ब्राउन राइस, ओट्स या जो हरी पत्तेदार सब्जियां, पपीता, अमरूद और सेब शामिल करें। यह आंतों की सफाई करता है, कब्ज से बचाता है। दही और छाछ जैसे प्रोबायोटिक्स युक्त खाद्य पदार्थ आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाकर पाचन को बेहतर बनाते हैं। अदरक, जीरा और सौंफ पाचन एंजाइम को सक्रिय करता है और गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। नींबू पानी या हल्का गुनगुना पानी पेट की सफाई और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी से पाचन तंत्र सुस्त हो सकता है। हल्का और घर का बना भोजन जैसे मूंग दाल, खिचड़ी, उबली सब्जियां और दलिया पचने में आसान होता है। ज़्यादा तेलीय, मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड से बचें, क्योंकि यह पाचन तंत्र को कमज़ोर कर सकते हैं। भोजन को धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं ताकि एंजाइम सही से काम कर सके। नियमित समय पर खाना, योगासन और हल्की सैर पाचन क्रिया को मजबूत करते हैं। इन उपाय से पाचन तंत्र स्वस्थ, सक्रिय और रोगों से सुरक्षित भी रहता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5 पेट में दर्द और जलन के पीछे क्या कारण होता है।
जैसे पेट में दर्द और जलन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण एसिडिटी या गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स है, जिसमें पेट का एसिड भोजन नली तक पहुंचकर जलन पैदा करता है। ज़्यादा मसालेदार, तेलीय या खट्टा भोजन खाने से एसिड का स्तर बढ़ जाता है। खाली पेट लंबे समय तक रहना या ज़्यादा देर से भोजन करना भी पेट की परत को नुकसान पहुंचाकर जलन और दर्द का कारण बन सकता है। गैस, अपच या फिर कब्ज भी पेट दर्द का प्रमुख कारण है, क्योंकि इसमें आंतों में दबाव बढ़ जाता है। दूषित या बासी खाना खाने से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, जिससे पेट में दर्द, जलन और उल्टी दस्त हो सकते हैं। कभी कभी पेट में अल्सर, पित्ताशय की पथरी या गैस्ट्रिक जैसी गंभीर समस्याएं भी जलन और दर्द का कारण बनती है। अत्यधिक शराब, धूम्रपान या ज़्यादा कैफीन का सेवन पेट की म्यूकोसा परत को नुकसान पहुंचाता है। तनाव और नियमित जीवन शैली भी पाचन क्रिया को प्रभावित करके एसिडिटी और दर्द को बढ़ा सकते हैं। बार बार होने वाला या तीव्र दर्द डॉक्टर से जांच करवाने का संकेत देता है, क्योंकि यह गंभीर समस्या का लक्षण भी हो सकता है। संतुलित आहार, समय पर भोजन और पर्याप्त पानी पीना पेट दर्द और जलन से बचाव में मदद करता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो सब पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए सही खान पान, नियमित दिनचर्या और कुछ सरल आदतों का पालन करना जरूरी है। सबसे पहले संतुलित आहार लें, जिसमें फाइबरयुक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, पपीता, अमरूद और दालें शामिल हो। दही और छाछ जैसे प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थ आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाकर पाचन शक्ति को मजबूत करते हैं। खाना धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं, ताकि पाचन एंजाइम सही से काम कर सके। ज़्यादा तेलीय, मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड खाने से बचें, क्योंकि यह गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्या को बढ़ा सकते हैं। दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, इससे मल नरम रहता है और कब्ज की समस्या नहीं होती है। खाने के तुरंत बाद भारी व्यायाम या लेटना पाचन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए खाने के बाद हल्की वॉक करना बेहतर है। योगासन जैसे पवन मुक्तासन और भुजंगासन पाचन क्रिया को सक्रिय करने में मदद करते हैं। तनाव को कम करना भी जरूरी है, क्योंकि मानसिक तनाव पाचन पर नकारात्मक असर डाल सकता है। नियमित समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और अत्यधिक शराब या धूम्रपान से बचना पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इन आदतों से पाचन मजबूत, सक्रिय और संतुलित भी रहता है। अब हम आपको लास्ट में बताते हैं नंबर 7, अपच और बदहजमी से बचने का क्या उपाय होता है। दरअसल अपच और बदहजमी से बचने के लिए सही खानपान और जीवन शैली का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले भोजन धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं, ताकि पाचन एंजाइम आसानी से काम कर सके। बहुत तेलीय, मसालेदार, भारी या प्रोसेस्ड फूड से बचें, क्योंकि यह पेट पर दबाव डालकर अपच का कारण बनता है। ज़्यादा देर तक खाली पेट न रहे और एक बार में अधिक खाना खाने के बजाय छोटे छोटे हिस्से में भोजन करें। खाने के तुरंत बाद लेटने या भारी व्यायाम से बचें, क्योंकि इससे पाचन क्रिया बाधित हो सकती है। खाने के बाद हल्की वॉक करना पेट के लिए फ़ायदेमंद है। पर्याप्त पानी पीना और फाइबर युक्त आहार जैसे कि फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज लेने से कब्ज नहीं होता है। इससे अपच की समस्या कम होती है। दही या छाछ जैसे प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थ आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाकर पाचन को भी सुधारते हैं। तनाव और चिंता भी बदहजमी को बढ़ा सकते हैं, इसलिए योग, प्राणायाम या फिर गहरी सांस लेने जैसे अभ्यास अपनाएं। शराब, धूम्रपान और अधिक कैफीन का सेवन सीमित करें। यदि अपच बार बार हो रही हो, दर्द या एसिडिटी के साथ हो, तो डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। नियमित समय पर भोजन और स्वस्थ आदतों से अपच और बदहजमी से बचाव संभव भी है।